जय माई की। प्राण, संभोग, तंत्र एवं अध्यात्म, इनका आपस में क्या संबंध है, यह जानना एक आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। वैसे तो सामान्य व्यक्ति को भी जानना चाहिए। प्राण क्या होता है? आज बहुत सारे लोग प्राणायाम जानते नहीं, प्राण के तत्व को नहीं जानते और कहते हैं कि हमारा ध्यान लग गया। वह प्राण को नहीं जानते और कहते हैं हमारी कुंडलिनी खुल गई। कभी प्राणायाम किया नहीं और कुंडलिनी खुल गई। प्राण शक्ति क्या है और इस शक्ति को बढ़ाया कैसे जाए, और इसका संभोग या मास्टरबेशन से क्या संबंध है। जब भी एक व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति जो आध्यात्मिक नहीं है, सामान्य है, सामान्य जीवन में जी रहा है, वह भी जब संभोग में उतरता है और या अगर वो किसी भी रूप में मास्टरबेशन करता है तो उसके वीर्य के बाहर आने के साथ साथ उसका प्राण का बल भी कमज़ोर पड़ता है। जब व्यक्ति अपने प्राणों को, प्राण शक्ति को, उस ऊर्जा को बाहर बहाना शुरू कर देता है तो उसका प्राण का बल कमज़ोर हो जाता है। और प्राण के बल को मजबूत बनाने के लिए चित्त का स्थिर होना बहुत आवश्यक है और चित्त को स्थिर करने के लिए प्राणायाम आवश्यक है। जब आप प्राणायाम करेंगे, श्वास को, बहुत सारे तरीके हैं श्वास से प्राण के बल को बढ़ाने के। पहला है 16 64 32 कि 16 काउंट करें और श्वास लें, 64 काउंट करें, दोनों नासिका के छिद्र को बंद कर लें और 64 तक काउंट करके दूसरी नासिका जिससे आपने श्वास लिया अब दूसरी से 32 काउंट करते हुए आराम आराम से छोड़ दें। अब यही प्रक्रिया पुनः 16 64 32 जिससे आपने छोड़ा है वहाँ से 16 से लें, 64 रोके कुंभक करें और 32 में निकाल दें। इस प्रकार से प्राण का बल धीरे 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 इस अभ्यास से बढ़ना शुरू हो जाता है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये भी होता है, जब हम श्वास लें तो हम अपने प्राण को यहाँ पर रोकें, आज्ञा चक्र पर, और जब छोड़ें तो मूलाधार पर भी कुछ थोड़ी देर के लिए ध्यान लगाएं, रोकें। और इस अभ्यास को जैसे जैसे आप निरंतर बढ़ाते जाएंगे तो प्राण का बल बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब एक सामान्य व्यक्ति प्राण के बल को बढ़ाना शुरू करता है तो उसका चित्त स्थिर होना शुरू हो जाता है, तो वह अपने आप को जानने की इच्छा करता है। और यदि इसी प्राण के बल को और बढ़ाएगा, इसी प्राण के बल के साथ मंत्र की शक्ति को इसी पर चढ़ा लेगा, तो वह अध्यात्म के गहरे गहरे रहस्यों को भी समझ सकता है। परंतु जब वही व्यक्ति गलत संगत में आकर, गलत विचारों से, कुसंगति से अपने वीर्य को बाहर निकालना शुरू कर देता है तो प्राण का बल भी उसमें बाहर निकलना शुरू हो जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ विशेष रूप से एक बात बताई गई है कि जब हमें उत्तम संतान चाहिए होती है तो तंत्र में बहुत सारी विधाएं हैं कि एक पुरुष को कम से कम 6 महीने तक अपने वीर्य को संभाल कर रखना चाहिए और मंत्र जाप करना चाहिए
प्राणायाम करना चाहिए, अपनी ऊर्जा को बढ़ाना चाहिए और कैसी संतान चाहिए उसके अनुरूप ही संभोग में उतरना चाहिए। और ये खाली पुरुष के लिए नहीं, दोनों के लिए है, स्त्री के लिए भी है, पुरुष के लिए भी है। अब हम इसकी तांत्रिक विवेचना को भी ध्यान से समझेंगे। जब एक पुरुष अपनी ऊर्जा को स्थानांतरित करता है अपनी महिला साथी को, तो यदि वह 8 घंटे तक अपना लिंग उसकी योनि में खाली डाले रखे, तो जो भी उसकी ऊर्जा है वह पूरी स्थानांतरित हो जाती है। इसमें वीर्य नहीं बाहर आना चाहिए। ये एक पूरी विधा है, विद्या है। ये सामान्य जन के बस की बात भी नहीं है। ये तांत्रिक तरीका है। अब इसको दूसरे ढंग से भी समझते हैं। जब एक पुरुष संभोग में उतरता है तब वह मात्र शरीर के साथ संभोग नहीं करता। अब आप किस स्तर पर खड़े हैं यह आपको समझना होगा। पहला, अब इसको सामान्य भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एक बच्चा जो आईएएस के लिए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है और एक बच्चा जो अभी सोच रहा है मुझे क्या करना है भविष्य में, और एक बच्चा वह है जो आईएएस बन चुका है। तो आप किस स्तर पर खड़े हैं यह इसके ऊपर निर्भर करता है कि अभी आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या अभी आपने सोचा भी नहीं, सामान्य हैं, या अब आप आईएएस बन चुके हैं। यानी कि आपने प्राण को साध लिया है, या अभी तो आप सोच ही रहे हैं, या आप साध चुके हैं। जब आप प्राण को साध लेते हैं और उसके उपरांत संभोग में उतरते हैं तो आपका जो प्राण का बल है वह आपकी महिला साथी को मिलता है, जिससे उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। और तंत्र में संतान जब नहीं चाहिए, खाली ऊर्जा का स्थानांतरण करना होता है या ऊर्जा को बढ़ाना होता है, तब भी इस प्रकार से क्रिया करी जाती है। दूसरा, शरीर से शरीर को मिलाने का नाम मात्र संभोग हो सकता है, परंतु सही मायने में एक आत्मा का दूसरी आत्मा में मिलन तंत्र के अनुसार किया जाए तब वह ऊर्जा को दे सकता है, प्रवाहित कर सकता है। अब यहाँ भी समझना होगा, यदि पुरुष की ऊर्जा अधिक है और स्त्री की कम, तो वह अपनी ऊर्जा महिला साथी को दे सकता है। ठीक इसी प्रकार से महिला साथी की यदि ऊर्जा अधिक है, पुरुष की कम है, तो वह प्राप्त भी कर सकता है। इसीलिए जो एक व्यक्ति अध्यात्म की पथ पर चलना चाहता है, तंत्र की दृष्टि से देखना चाहता है, उसको इधर उधर अपने वीर्य को खिंडाते नहीं जाना चाहिए। इधर इधर महिलाओं के साथ संभोग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी ऊर्जा का विखंडन होना शुरू हो जाता है। आजकल भारत के अंदर बहुत बड़ा एक मिथ भी काम कर रहा है। अब एक बच्चा जो अभी 14, 15, 16 साल का है, वह कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज ऐसे हो जाता है जब वो सेक्सोलॉजिस्ट की बात सुनता है, जब वह किसी डॉक्टर की बात सुनता है, तो वो कहते हैं कि मास्टरबेशन सामान्य है और उसको कर लेना चाहिए। परंतु जब वो किसी आध्यात्मिक पुरुष के साथ बैठता है तो वो कहते हैं कि नहीं करना चाहिए।
पर वो भी ये बता नहीं पाते कि क्यों नहीं करना चाहिए। वही बात हम आपको बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। आपके प्राण का बल चला जाएगा। प्राण शक्ति होती है जिसका फोकस, जिन बच्चों का फोकस नहीं होता उन्हें अपने आप को फोकस्ड करने के लिए प्राणायाम करना चाहिए। अब ये जो प्राण की शक्ति है, जब आप कर्म में अपनी प्राण की शक्ति डाल देते हैं, अपने कर्म में, किसी भी कर्म में, पढ़ने में, अपने कार्य में, तो वह प्राण ऊर्जा और आपका कर्म एकीकृत हो जाता है, दोनों एक साथ हो जाते हैं। इसी से सक्सेस मिलती है। जब तक आप एडी चोटी का जोर नहीं लगाते, एक कहावत है ना, एडी चोटी का जोर लगा। एडी चोटी का जोर लगाने का मतलब है प्राण पूर्ण रूप से उसमें लगा दिए, पूरी ताकत लगा दी, झोंक दिया अपने आप को। जब आपके चिंतन में, प्रकृति में, सोच में, आपके शारीरिक दृष्टिकोण में, सब जगह एक ही तरह से आप कार्य कर रहे हैं, तब आपको सफलता मिलती है। जब आपकी आत्मा, अब इसको ऐसे फिर समझते हैं, जब एक पुरुष का लिंग स्त्री की योनि में जाता है तो वह मात्र शरीर का मिलना नहीं है, एक आत्मा का दूसरी आत्मा में अंतर्मिलन है। जब इस स्तर पर व्यक्ति खड़ा होता है तो उसकी ऊर्जा दूसरी को मिलनी शुरू हो जाती है। यह सामान्य विषय नहीं है वैसे, इसके लिए बहुत सारे बंध भी लगाए जाते हैं, जिसको मूल बंध भी कहते हैं, क्योंकि मूल बंध से ही वीर्य का स्खलन, बाहर निकलना कम हो सकता है। जब खास तौर से बच्चा 15-16 साल से लेकर 25, 27, 28, 30 साल तक रहता है तो उसका मन अधिक चंचल रहता है। वह अपने मन पर केंद्रित नहीं कर पाता, अपने आप को काबू नहीं कर पाता और अपने वीर्य को बाहर निकाल देता है। और जब वह वीर्य को बाहर निकाल देता है और जब वो अधिक निकालना शुरू कर देता है, दिन में 3 बार 4 बार गलत आदतों में पड़ जाता है, तो उसका प्राण का बल जितना कमज़ोर होता जाता है तो उसके साथ उसकी सफलता भी पीछे कहीं छूटती चली जाती है। वह सफल नहीं हो पाएगा किसी भी क्षेत्र में। अध्यात्म की तो बात अलग है। ऐसे मेरे पास ना जाने कितने ही किस्से आ चुके हैं जिसमें आजकल तांत्रिक प्रयोग के द्वारा पुरुषों पर भी और स्त्रियों पर भी उनका रेप जैसी बातें होती हैं। मैं बड़ा अचरज में आया जब इस प्रकार के प्रयोग पुरुषों पर भी हो रहे हैं। वह अपने आप पर काबू नहीं रख पाते, उनके साथ रात्रि में इसी प्रकार के संभोग होने शुरू हो जाते हैं और उनका वीर्य बाहर आ जाता है और वो घबरा रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम क्या करें। तो ऐसे में आपको माँ बगलामुखी की साधना करनी चाहिए, अपने मन पर कंट्रोल करना चाहिए, प्राण के बल को बनाना पड़ेगा और इस प्रकार के भोजन को ना करें जो वायु कारक हो। जो बहुत अधिक वायु कारक होते हैं उनसे भी जब पेट में वायु का दबाव अधिक होता है तो वीर्य स्वतः निकलना शुरू हो जाता है। इस कंडीशन में भी किसी मात्रा तक प्राण का बल निकलता है, परंतु स्वयं निकालने पर प्राण का बल अधिक जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य की परिकल्पना की गई है। परंतु ऐसा नहीं है कि जितने भी ऋषि मुनि हुए, हमारे देवी देवता हुए, उन्होंने शादी नहीं करी, उन्होंने संभोग नहीं करा या संतान उत्पत्ति नहीं करी। भगवान श्री कृष्ण के भी संतान थी, उनकी भी पत्नियां थी, भगवान राम के भी संतान थी
और हमारे यहाँ ना जाने सभी ऋषियों की 2-2, 3-3 पत्नियां भी रही है और उनकी संतानें भी हुई हैं। तो ब्रह्मचर्य को एक गलत ढंग से भी बताया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आप संभोग में उतर ही नहीं सकते हैं। आपको संतान कैसी चाहिए, आपको अपनी ऊर्जा का स्थानांतरण किसको करना है, आपको अपनी ऊर्जा कितनी और किसको देनी है, ये आप पर निर्भर करता है। ये सारा तांत्रिक प्रक्रिया है, तंत्र के द्वारा माध्यम से ही इसको समझा जा सकता है। ये सामान्य विषय नहीं है, गूढ़ विषय है और ये शायद एक आधे वीडियो के माध्यम से या किसी और से समझाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि पहले आपको आपका मानसिक स्तर उस लेवल पर लाना होगा जहाँ आपकी चंचलता चली जाए, गंभीरता लानी होगी, सोच को परिपक्व बनाना होगा, तब आप इस विषय को समझ पाएंगे। अन्यथा लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं और लोग बेवकूफ़ बन ही रहे हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। यदि आपको सक्सेस पानी है किसी भी विषय में तो आपको प्राणायाम करना चाहिए। और इस 16-64-32 की विधि को भूत शुद्धि की विधि भी कहते हैं। ये मैं आने वाले अपने यहाँ पर जो भी साधक गण हैं उनको पूजा से पूर्व, किसी भी साधना से पूर्व सबसे पहले यही करवाता हूँ। 16-64-32 में आप उतरिए, प्राण के बल को बढ़ाइए। जैसे जैसे आपका प्राण का बल बढ़ेगा, आपकी शक्ति बढ़ेगी, आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, आपके अनुभव बढ़ेंगे, आपका मन चंचल होने से स्थिरता की तरफ चलेगा। तब आपको अध्यात्म समझ में आएगा, तंत्र भी समझ में आएगा, अपनी ऊर्जा भी समझ में आएगी। ये ठीक वैसे ही है जैसे आप अपने अकाउंट में 10 लाख रुपए ला करके रख लें और ऐसे ही बिना बात किसी को चेक काट के दे दें 5 लाख का, तो आपको सीधा पता चलेगा 5 लाख कम हो गए। तो जैसे जैसे आप अपने बैंक के अकाउंट में पैसे रोज जोड़ते हैं, ठीक इसी प्रकार से प्राणायाम करके प्राण की शक्ति को के बल को आप बढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे आपका प्राण का बल बढ़ेगा, आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी, आप तंत्र के मार्ग पर प्रवीण हो पाएंगे, सिद्धहस्त हो पाएंगे, एक्सपर्ट हो पाएंगे, निष्णात हो पाएंगे। बस मुझे इतना ही कहना था। जय माई की।